अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडुक्रॉफ्ट कंसल्टिंग। आज से हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को समझना पेरेंट्स के लिए और जो टीचर इसी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की जो 90% ब्रेन डेवलपमेंट 5 ईयर तक कंप्लीट हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं इसी क्या है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब है बच्चे की बर्थ से लेके जो ही बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 8 साल की उम्र तक उनकी लर्निंग को, उनकी केयर को किस तरह से ख़याल रखना है, उसको स्ट्रक्चर करना, उसको प्लान करना, प्लान के मुताबिक चलाना, उसको हम ईसीई कहेंगे। ईसीई में फ़ोकस होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, जैसे बच्चे की फ़िज़िकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। फ़िज़िकल में हमने प्लान करना है कि बच्चे को क्या खिलाए तो उसकी अच्छी नशोनुमा होगी, किस तरह के खेल किस लेवल पे जाके हमने करना है, किस एज में कौन सा खेल बच्चे के लिए बेस्ट है और खेल को हमने किस तरह से मुयस्सर तरीके से बच्चों के साथ खेलना है। और इसके अलावा बच्चों के लिए इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हमने किस तरह से बच्चों को जब वो रोए, जब वो सैड हो, जब खुश हो, तो किस तरह से उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करनी है। और सोशल डेवलपमेंट, किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, किन लोगों के साथ मिलना है, किन लोगों के साथ नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की ज़हनी सलाहियतों की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में सिखाते हैं। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस, इसी की जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे की 90% ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल की उम्र से पहले पहले हो जाती है। अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, बच्चे की जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है और उसकी जहानत को शुरू के जो एक्सपीरियंसेस है, तजुर्बात है, वो शेप करता है। अगर आप अच्छे तजुर्बात देंगे बच्चे को तो आपके बच्चे की इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकती है और उसकी अच्छी पर्सनालिटी बन सकती है। क्वालिटी ईसीई इंश्योर लाइफ लॉन्ग सक्सेस, आपके बच्चे के आगे जाके ज़िंदगी में सक्सेस को इंश्योर करते हैं अगर आप एक क्वालिटी ईसीई बच्चे को प्रोवाइड कर ले घर पे या स्कूल में। हाउ चिल्ड्रन लर्न इन अर्ली ईयर्स, बच्चे अर्ली ईयर्स में 0 से लेके 8 साल की उम्र तक किस तरह से सीखते हैं, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लर्निंग थ्रू प्ले, प्ले के ज़रिए से। प्ले एक नेचुरल तरीका है जिससे बच्चा जो है दुनिया को वो एक्सप्लोर करता है, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे में अगर हम देखें तो बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को खेलने से रोकते हैं, उनके खिलौने छुपा छुपा के रखते हैं ताकि घर गंदा ना हो। यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ कि ये अगर आपके घर में चीज़ें फैली हुई है तो ये एक जीती जागती घर की निशानी है। आप उनसे पूछे जिनके घर में बच्चे नहीं, उनका घर साफ़ सुथरा है लेकिन उनके घर में कोई ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बच्चे को खेलने देना है, क्योंकि वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी और सोशल स्किल्स उसके इसमें डेवलप होती है। दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने दे या आप खुद भी उनके साथ खेलें तो उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है। लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन से बच्चे सीखते हैं, चीज़ों को टच करके, चीज़ों को कोशिश करके, ट्राई करके, तोड़ फोड़ के, मरोड़ के, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली एज अ पेरेंट्स ये भी करते हैं बच्चों को कि टच ना करें, मिट्टी के साथ ना खेलें, इस चीज़ को टच ना करें, वहाँ पे जम से। आप बेशक इन चीज़ों से बच्चे को दूर रखें जिससे उसको नुकसान पहुँचे, जैसे शीशा वगैरह, इस तरह की चीज़ों से आप बेशक दूर रखें, मेडिसिन से दूर रखें, लेकिन चीज़ों को टच करने दें, उनको मिट्टी के साथ खेलने दें, उनको चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें। और बेशक टीचर और पेरेंट्स गाइड करें कि किस तरह से डिस्कवर करना है, आप थोड़ा बहुत उसको गाइड कर लें लेकिन टच करने दें, उनको ट्राई करने दें, एक्सपेरिमेंट करने दें।
لرننگ تھرو ریلیشن شپس سے بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اگر پازیٹیو ایڈلٹ چائلڈ انٹریکشن ڈیولپ ہو، اگر آپ اور آپ کے بچے کے درمیان ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے تو بچے میں کانفیڈنس آ جاتی ہے اور وہ معاشرے میں جا کے اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی سیلف کانفیڈنس آ جاتی ہے، اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتی ہیں اور اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور لینگویج کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ دماغ کے ذہنی جو نشو و نما ہے اس کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے. اس کے اوپر ہم آنے والے ویڈیوز میں بات کریں گے. اور اس سے ریلیشن شپ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایموشنلی سیکیورٹی ہیلپ دا چلڈرن لرن بیٹر. بچہ جب اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا، ایک اچھا ماحول، ایک پازیٹیو ماحول میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے گا، محسوس کرے گا تو وہ چیزوں کو بہت ہی بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں. فور پیرنٹس اینڈ چلڈرن، یہاں پہ لاسٹ میں جا کے ہم پیرنٹس اور ٹیچرس کے لیے ایک میسیج دینا چاہیں گے کہ ٹیچر اور پیرنٹس بچوں کے لیے پلے فل سیف انگیجنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. اگر آپ کا بچہ کسی اسکول نہیں جاتے تو آپ گھر پہ ہی ان کے لیے ایک ماحول کریٹ کریں. کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کے لیے کارنرز بنانا ہے، کس طرح سے آپ نے ایک گھر میں انوائرمنٹ بنانی ہے، اس چیز کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم بات کریں گے. اور سیکنڈ، انکریج کیوریوسٹی. بچوں کی جو کیوریوسٹی ہے، بچوں کے اندر بہت زیادہ تجسس ہوتے ہیں، بچے ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں. ابھی آپ کا کوئی بچہ ہے تو وہ چاہیں گے کہ وہ الماری کھولیں گے، وہ جا کے ہر جگہ مطلب اس کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے، تو آپ اس کی کیوریوسٹی کو انکریج کریں. نہ کہ اگر آپ اس کی کیوریوسٹی کو انکریج نہیں کریں گے تو وہ میمورائزیشن کی طرف چلی جائے گی، وہ چیزوں کو رٹنا سٹارٹ کرے، تو اس سے آپ کے بچے میں کوئی کریٹیوٹی نہیں آئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.